नमस्कार, कैसे आप फिलहाल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स इजराइल का टारगेट। ठीक सुना आपने, इजराइल की एक धमकी है जो सटल अंडर करंट है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया जाएगा। इसके बीच में बड़ी खबर, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। S-300 पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया है। यह देखिए जरा, स्कैंडर मिसाइल से रशिया ने कल बहुत बड़े हमले किए। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में तबाह S-300 का कंट्रोल सिस्टम। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, जरा दिखाइए। स्कैंडर मिसाइल से रशिया ने अटैक किया है S-300, क्योंकि उनका टारगेट है कि यूक्रेन के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है सबको खत्म कर दें और फिर यूक्रेन पर बड़ा अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस का यूक्रेन के वेपन डिपो पर हमला। यह देखिए जरा वीडियो के साथ। हमले में 30 से ज्यादा यूक्रेनी हॉटजियर तबाह। रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है। यूरोप ने यूक्रेन को पेट्रियट देने से मना कर दिया और यह हालत है कि अब वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयर डिफेंस को टारगेट कर रहा है। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर दोनों वीडियो दिखाइए। यूक्रेन के पोर्ट शहर सूमी में यूक्रेनी डिपो पर हमला किया गया है। एक साथ 30 से ज्यादा हॉटजियर तबाह। ये देखिए जरा, डिपो के पास एक हैंगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अब जरा दोनों वीडियोस देखिए। एक तरफ S-300 और दूसरी तरफ ये देखिए, एक साथ 30 हॉटजियर तबाह कर दिए गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी MLRS हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक है। रूसी हमले में 2 रिहायशी बिल्डिंग भी तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का हमला। ये देखिए, फिर से वीडियो को प्ले करिए। रूसी MLRS हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी गई। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन कर सकते हैं हम। ये देखिए जरा, रूसी हमले में 2 रिहायशी बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई हैं। और यह है आज की बड़ी खबर। एक तरफ S-300 तबाह कर दिया गया, दूसरी तरफ 30 हॉटजियर। और यह देखिए, यूक्रेनी पोस्ट पे अटैक किया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूस का विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में घुसकर हमला किया गया है। कुपियांस्क में कई यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का कब्जा। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। यह देखिए, रूसी टैंक ब्रिगेड पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला किया गया। यह देखिए, हमले में टैंक के साथ मारे गए कई रूसी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। 24 घंटे में 830 रूसी सैनिकों की मौत, 22 टैंक तबाह। ये देखिए, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। रूसी टैंक ब्रिगेड पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। ये देखिए जरा, हमले में टैंक के साथ मारे गए कई रूसी सैनिक। कुपियांस्क में अटैक। एम्बियंस अप। 24 घंटे में 830 रूसी सैनिकों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, गाजा में हमास का गुरिल्ला वॉर जारी। ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस में हमास ने IDF टैंक उड़ा दिया। यह देखिए जरा, गाजा में 33,360 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। वैली ऑर्डेशन, वेल डन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खान यूनिस में हमास ने IDF टैंक उड़ा दिया। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ईरानी पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया। यह देखिए जरा, वीडियो देखिएगा। आतंकी संगठन जैश उल अदल का हमला। यह देखिए, एम्बियंस अप करिएगा राहुल। इसका वीडियो में खतरनाक एम्बियंस है। अल कायदा से संबंधित संगठन है जैश उल अदल। और इसी के पीछे एक और बड़ी खबर, पूर्वी यरूशलेम में हिंसक झड़प। ब्रेक करिए जरा, कार चालक ने फिलिस्तीनी नागरिक को कुचल दिया। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें वाकई में विचलित कर सकती हैं। इस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा राहुल जरा।
गुस्साई भीड़ ने कार चालक को घेर के मारा। ये देखिए जरा, पूर्वी यरूशलेम में, ये देखिए जरा। आठों खबरें हम आपको दिखाने वाले राहुल, आज इनकी डिटेलिंग हम कम करेंगे। ये देखिए जरा, आठों खबरें हैं। इसी के साथ मैं सीधे चलूंगा आपके साथ, हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये देखिए, सीधे चलिए मेरे साथ। आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग उनके पीछे का बैकग्राउंड है, जो मैं चाहूंगा कि वो खुद ही मुझे बताएं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन आप सभी का स्वागत है सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस टाइम। लेकिन इस वक्त की 5 बड़ी खबरें राहुल दिखाइए जरा, सीधे आइए। ईरान से यूक्रेन न्यूक्लियर विनाश, ये देखिए पहली खबर। इजराइल को सजा मिलकर रहेगी, खमेनेई ने वार्निंग दे दी है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी चल रही है। और यहां पर यूएफए चैंपियंस लीग में आतंकी साया, आईएसआईएस की धमकी, और ज़ेपोरिजिया से न्यूक्लियर विनाश, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान। इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर की वार्निंग, शैतानी शासन को सजा मिलकर रहेगी, खमेनेई ने कहा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, खमेनेई ने कहा। सीधा ये कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग राउंड, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल कर सकता है ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने की परमाणु साइट्स पर हमले की ड्रिल। ईरान के यूरेनियम माइंस तबाह करने का प्लान, द सन की रिपोर्ट में बड़ा दावा। दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए राहुल, वो बीच में 4 ब्रेकिंग 4 शॉट्स को फॉर्मेट हम कभी भी यूज करेंगे, आइए जरा। लेकिन अब आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इन दोनों खबरों को मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अदन की खाड़ी में हूती का मिसाइल हमला, ब्रेक करिए। अमेरिकी शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अमेरिका ने हूती की मिसाइल को तबाह कर दिया। अदन की खाड़ी में हूती की बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अदन की खाड़ी में हूती का मिसाइल हमला, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका ने हूती की मिसाइल को तबाह कर दिया। अदन की खाड़ी में हूती की बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट। ये देखिए जरा, सीधे फ्लोर पर आइए राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हूती का हमला, अमेरिका का पलटवार। ये देखिए, समंदर में हूती का बारूदी हमला नॉन स्टॉप जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए, दिखाइए जरा। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, समंदर में हूती का बारूदी हमला नॉन स्टॉप जारी है। ये देखिए, अदन की गाड़ी में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिकी वॉरशिप ने तबाह की हूती की मिसाइलें। हूती के रेडार पर अमेरिकी स्वामित्व वाला शिप, और 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने हूती के एक एयर डिफेंस को भी खत्म कर दिया है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर हूती के लिहाज से, राहुल कैंप 4 पर यह खबर लेंगे, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी सेना को हूती के वेपन्स की डिलीवरी, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पहुंचे रूस और ईरान के हथियार। अमेरिका ने पहुंचाए 5 लाख से ज्यादा बुलेट्स। अमेरिका ने पहुंचाए कई से कई ज्यादा राइफल्स। यूएस सेंट्रल कमांड का बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे आइए। यूक्रेनी सेना को हूती के वेपन्स की डिलीवरी। यूक्रेन पहुंचे रूस और ईरान के हथियार। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के पास हूती के हथियार, ये देखिए, यूक्रेनी सेना के पास रूस और ईरान और हूती के हथियार पहुंचे। यह जानकारी इस वक्त आ रही है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए, यूक्रेनी सेना को 5000 AK-47 RPG-7 दिए गए, बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना को रूस और ईरानी मशीन गन्स, स्नाइपर्स दिए गए। यूक्रेनी सेना को 5 लाख बुलेट्स दिए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, यमन पहुंचाए जा रहे हथियारों को जब्त कर यूक्रेन को ट्रांसफर किया गया है। IRGC के जरिए
स्टेटलेस शिप से यमन पहुंचाए जा रहे हैं हथियार। सेंटकॉम ने कहा है पिछले 2 साल में 4 जहाजों से रूसी ईरानी हथियार जब्त किए गए, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग देखिएगा। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे ड्रग माफिया, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ेंगे ड्रग माफिया, अमेरिका में सजा काट रहे ड्रग माफिया लड़ेंगे युद्ध। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर, ये देखिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे ड्रग माफिया, ये देखिए जरा। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ेंगे ड्रग माफिया, मेक्सिको और कोलंबिया के कार्टल्स जो है जिनको पकड़ा गया है, जेल से रिहा करके उनको यूक्रेन भेजा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल, और पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा हूती वाली। ड्रग माफिया लड़ेंगे रूस से युद्ध, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेनी संघर्ष में हिस्सा लेंगे कोलंबिया और मेक्सिको के ड्रग माफिया, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका में सजा याफ्ता ड्रग माफियाओं की भर्ती शुरू हो गई है। बगल में हूती वाली खबर दिखाइएगा जो हथियार वाली है। अमेरिकी जेल में सजा काट रहे ड्रग माफियाओं को यूक्रेन भेजा जा रहा है। जल्द ही सैकड़ों ड्रग माफियाओं का पहला बैच यूक्रेन पहुंच जाएगा, यह जानकारी आ रही है। फिर रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। राहुल, जो पहले वाला गोप्रो है वो लीजिए, और ड्रग वाली माफिया वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में लीजिए, और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं शंकर प्रसाद सर। सर, ना तो हथियार बाकी बचे हैं, ना हथियार चलाने वाले, फिर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। निशांत, ये एक किस्म से आप लाइट हार्टेड क्या कोई चुटकुला सुना रहे हैं कि असली खबरें हैं? देखिए, इस किस्म से इस आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आज तक कभी ऐसा मैंने तो सुना नहीं कि इस तरह से प्लानिंग भी हो सकती है। आपने एक दफ़ा रशिया की तरफ से सुना कोई इंडियन चले गए रशियन आर्मी में, कोई मेक्सिको से ड्रग कार्टेल चला गया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आई मीन ये इनको मतलब जो वहाँ पे कल्प्रिट्स हैं, जो पापी हैं वहाँ के मेक्सिको के कोलंबिया के, उनको अब मौत में के घाट उतारने के लिए लड़ाई में भेज दो, वहाँ मर जाएंगे ऑटोमेटिकली। ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उनकी कोई मोटिवेशन है, ना उनको कुछ और है। आई थिंक दिस इज़ ऑल गेटिंग वेरी मर्की एंड वेरी फनी। इसमें कोई सिर पैर है नहीं। देखिए, बात बिल्कुल क्लियर है। देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन इज़ बीइंग सपोर्टेड एज फार एज पॉसिबल, जब तक कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। आपने एक नया एंगल भी डाल दिया उसमें, आज के हथियार रशियन वेपन्स आर बीइंग यूज्ड पर्टिकुलरली द स्मॉल आर्म्स लाइक राइफल्स, LMGs, MMGs, RPGs of Russian origin are used by large number of armies in the world. तो ये कहाँ से रशिया से मिलके हैं या रशिया के हथियार कहाँ से घूम घाम के यूक्रेन के अंदर जा रहे हैं, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट। द फैक्ट इज सिंपल दैट एवरी कंट्री इज इन वॉर टुडे। आज बहुत तरीके से थक चुकी है। रशिया थक चुका है, यूक्रेन थक चुका है, अमेरिका भी हथियार दे दे के थक चुका है, नेटो कुछ हद तक चुप रह रहा है क्योंकि उसको काफ़ी थ्रेट मिल चुकी है रशिया की तरफ से। अब आप देखिए इजराइल में क्या हो रहा है, यही वहाँ हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि पीस टॉक्स होंगी होस्टेज को रिलीज़ करने के लिए, दूसरी तरफ खान यूनिस में ये होगा, वहाँ बर्बादी हो गई, वहाँ वर्ल्ड पूरा ओपिनियन बदली हो रहा है कि जी हमास तो ठीक है, ये इजराइल बहुत ज़्यादती कर रहा है। सो दीज आर ऑल वेरी फनी रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज इन ए सिस्टमैटिक मिलिट्री मैनर। इसमें मिलिट्री जो होता है वो एक सेट पैटर्न से निकलता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अकम्प्लिश करने का टाइम फ्रेम क्या है, उसके लिए फोर्स लेवल्स क्या चाहिए। दोज आर ऑल इशूज विद व्हाट ऑब्जेक्टिव इन माइंड। इज द ऑब्जेक्टिव टू रिलीज द होस्टेजेस? यस। इज द ऑब्जेक्टिव टू किल हमास? वेल, आई डोंट नो वेदर इट इज अचीवेबल और नॉट। सिमिलरली इन यूक्रेन एंड रशिया, क्या रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूक्रेन को समाप्त कर देना। लेकिन सर, आपने अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा था, इसलिए खबर जरूरी थी। डोंट जॉइन द नाटो। यू आर राइट, क्योंकि लेकिन अब हथियार नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं खमेनी की। अब की सबसे बड़ी खबर यही है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल मेरे बगल में। इजराइल पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान। इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर की वार्निंग। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखा दीजिए। खमेनी का अब से 4 घंटे पहले का ये वीडियो आया है, ये देखिए जरा। शैतान खमेनी का वीडियो। शैतानी शासन को सजा मिलकर रहेगी, खमेनी ने कहा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खमेनी ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही, ये देखिए, सजा मिलकर रहेगी। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और खमेनी के शॉट चलाइएगा। ये देखिए, इजराइल को ईरान की फाइनल वार्निंग। ये देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने
खमेनेई ने, मैं चाहूंगा इसमें फ्लोर आप ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में मत दीजिएगा। खमेनेई ने इजराइल पर हमले के संकेत दे दिए, ये जानकारी आ रही है। जो जानकारी है खमेनेई का इजराइल पर किसी भी वक्त बड़े अटैक का संकेत, इजराइल को सजा मिलनी चाहिए, खमेनेई ने कहा। इजराइल को गलती की सजा मिलकर रहेगी, खमेनेई ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल को तबाह कर देगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से बदला लेकर रहेगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्री का इजराइल अमेरिका पर वार, इजराइल पर के अपराध के लिए अमेरिका जिम्मेदार, अमेरिका के इशारे पर इजराइल कर रहा है हमले। बड़ी खबर, इसका फ्लोर भी होना चाहिए जहां तक मुझे अंदाजा है, लेकिन एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल, इजराइल पर प्रॉक्सी अटैक करेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो, इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप करेगा हमला विद द वीडियो। हूती हिजबुल्लाह के जरिए स्वॉर्म हमले की तैयारी, अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी का बड़ा दावा, इजराइल पर डायरेक्ट हमलों से बचेगा ईरान। मैं चाहूंगा राहुल सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल की तबाही तय है, ये बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल का ये बड़ी धमकी है, ये देखिए जरा, आइए जरा। इजराइल से ईरानी कमांडर की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये खबर आ रही है। बगल में खमेनेई की ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल को दमिश्क पर हमले की सजा मिलकर रहेगी, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। इजराइल ने सभी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। प्लीज जरा ये देखिए, खमेनेई के शॉट्स प्लीज बगल में प्ले करिए, ये देखिए। इजराइल के अपराध में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है, ये उन्होंने कहा है। इजराइल को उसके अपराधों की सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक और फ्लोर जो है राहुल इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ चलाइए, ये देखिए। इजराइल से प्रॉक्सी वॉर, मिडल ईस्ट में फैले अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हमला करेगा ईरान। फुल फ्रेम पे ये गोप्रो दिखाइए राहुल जरा। इजराइल पर हमले के लिए हूती हिजबुल्लाह इस्लामिक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होगा, यह जानकारी आ रही है। इजराइल पर स्वॉर्म अटैक की तैयारी कर रहा है ईरान, एक साथ सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल से हमले की तैयारी। इजराइल पर डायरेक्ट हमले से बचेगा ईरान। ईरान नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर हमले का यूएस को विकल्प मिले। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी ने ईरानी रणनीति पर दावा किया है, यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकाल के रखिएगा। इस ब्रेकिंग जो पहले वाला खमेनेई का फ्लोर है उसको भी तैयार रखिएगा, लेकिन इस फ्लोर के साथ खमेनेई की ब्रेकिंग। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, खमेनेई ने अब से थोड़ी देर पहले यह संदेश दिया है, प्रॉबेबली यह संदेश अपनी ऑडियंस को दिया गया है जिस तरीके से वीडियो सामने आया, और वो संदेश देने के पीछे का मकसद ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी लोग इम्पेशेंट नहीं हो, हम जवाब देंगे। मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में ईरान इजराइल को जवाब देगा? हमारे हुसैन, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ जब होता है ना बहुत अच्छा लगता है, द वे यू पुट अक्रॉस द न्यूज, इसीलिए तो कहते हैं यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन द वर्ल्ड। वंडरफुल। इससे पहले कि मैदान के बारे में बताऊं, ये यूक्रेन की जो खबर थी, जनरल साहब मुझे ये बताइए कि AK-47 के साथ ये जो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनसे लड़ा जा सकता है? और ये जो ड्रग कॉन्विक्ट्स है जिनको अमेरिकन जेल में डाला हुआ, शायद गुज़मान अल चापो का नाम आपको याद होगा, 2019 में उसको उम्र कैद और 30 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस 30 इयर्स की सजा मिली थी। वो जाएगा इनका लीडर बन के। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज इट? द ओनली थिंग आई कैन से सर, ये है बफे ऑफ बफून्स, और जिसको देखो वो कुछ ये कह रहा है, कुछ वो कह रहा है। ईरान की जो आपने बात की, पिछले 20 साल एटलीस्ट फ्रॉम द टाइम जब मैंने इसको फॉलो किया है, ईरान के प्रेसिडेंट्स ने कहा है कि इजराइल को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन ईरान में ये दम नहीं है कि इजराइल पर हमला करे। सर, उसको अभी तक याद है, अगर ज्यादा सताएंगे तो जो इजराइल ने इराक के साथ किया था, उसी इराक रिएक्टर के साथ, आपको याद होगा जब उसके जहाज उड़ पड़े थे और उस समय तो सद्दाम हुसैन साहब बड़ी चाय पी रहे थे और उड़ा दिया उन्होंने उसके रिएक्टर्स को। उसी तरह से ईरान के ऊपर भी उन्होंने स्टक्सनेट और बाकी वायरसेस के जरिए उनके कंप्यूटर सिस्टम्स पे हमला किया। ईरान में दम नहीं है, ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है सर। ये सिर्फ अपने दांत दिखा रहा है, इसके खाने के दांत टूट चुके हैं। उसको पता है कि अगर इजराइल पे मैंने हमला किया, अमेरिका के साथ मिलके इतनी मुझे मार पड़ेगी कि मैं सारी दुनिया को जाके शिकायत करूंगा, देखो जी मेरी क्या हालत कर दी है। सो दिस इज एन एम्प्टी मीनिंगलेस थ्रेट। सर, लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर आ रही है जो मैं पहले यहां पर, राहुल एक बार दिखाइए कैंप 4 पर,
जो मैं पहले आपको यहां पर इस फ्रेम पर दिखाऊंगा, फिर फ्लोर पर। यह बहुत चिंताजनक खबर है। अमेरिका के इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर के हवाले से खबर है, इसकी डिटेलिंग और चौंकाने वाली है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल कर सकता है ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने की परमाणु साइट्स पर हमले की ड्रिल। ईरान के यूरेनियम माइंस तबाह करने का प्लान। द सन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। सीधा ये कैंप फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। इजराइल कर सकता है ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने की परमाणु साइट पर हमले की ड्रिल। ईरान के यूरेनियम माइंस तबाह करने का प्लान। द सन की रिपोर्ट से बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है इजराइल। बहुत बड़ी खबर है। सीधा आईएस के फ्लोर पर टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर राहुल सिर्फ ये ग्राफिक्स रखेगा। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स इजरायली सेना के टारगेट पर। इजराइल की वायुसेना ने परमाणु प्लांट पर हमले की ड्रिल की है। ईरान के यूरेनियम माइंस को तबाह कर सकता है इजराइल। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बदले की कार्रवाई। ईरान इजराइल ऑल आउट वॉर हुआ तो परमाणु विध्वंस का खतरा। सीधे चलिए इसकी ब्रेकिंग लीजिए इसी ग्राफिक्स के साथ। सीधे चलिए राहुल, अब मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। शंकर प्रसाद सर, टैक्टिकली स्पीकिंग, मैं आपसे टैक्टिकली स्पीकिंग एक बात पूछ रहा हूं सर। ईरान कोई भी अगर एयर रूट लेकर अटैक करता है, इजराइल कोई भी एयर रूट लेकर ईरान पर अटैक करता है तो सबसे पहले जॉर्डन अलर्ट कॉल देगा। नंबर 1, ईरान का एरियल डिफेंस सिस्टम पूरा अलर्ट है। क्या ये ऐसा कर भी सकते हैं सर? देखिए, रशियन, आपने कई दफ़ा न्यूज़ में सुना है कि इजराइल के पास साइबर टेक्नोलॉजी एक काफ़ी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी है। वो काफ़ी रडार्स को जैम कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर के जरिए उनके जितने कम्युनिकेशन हैं सैटेलाइट्स उसको रद्द कर सकते हैं। तो इफ़ वी नो दैट कैपेबिलिटी, तो मैं समझता हूँ कि टैक्टिकली प्लान का एक ये हिस्सा बनेगा हाउ टू डिफीट द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ जॉर्डन एंड ईरान बाय न्यूट्रलाइजिंग द सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड बाय जैमिंग देम। जब कोई इस किस्म की साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री लाइक इजराइल इस किस्म के हमले के बारे में विचार कर रही, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी कॉशियसली, विचार कर रही है, तो दे मस्ट हैव इंटीग्रेटेड इनटू द प्लान ऑल दीस। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। शंकर प्रसाद सर, आपको रोकने के लिए माफी। एक डिटेलिंग देकर मैं वापस आप ही के पास आ रहा हूं। राहुल जरा आइए, ये बिग वॉल बताएंगे, इसके बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है इजराइल। ये देखिए, इजराइल के निशाने पर ईरानी न्यूक्लियर साइट। प्ले ऑन करिए, ये देखिए। अब जहां जहां है वो ईरानी न्यूक्लियर साइट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान, बुशहर, ये वो जगह है जहां पर वो अटैक कर सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या इजराइल ऐसा कर सकता है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इजराइल ऐसा कुछ प्लान आउट कर सकता है? देखिए, ये कर सकता है, मेरे को पूरा यकीन है कर सकता है। लेकिन आपको ये मालूम है निशांत कि ईरान स्टिल डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन अभी तक ईरान के पास नहीं है। तो जो साइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा वो वही करेगा जहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हो रही है। दैट विल रिटार्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ज़रूरी इस वक्त ये है कि दे वांट टू डेटर ईरान फ्रॉम सपोर्टिंग हूती, सपोर्टिंग हिजबुल्लाह एंड हमास। उसके लिए वो कुछ और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ ईरान पर अटैक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एम्बेसडर साहब, एक मिनट एम्बेसडर, एक मिनट जी निशांत,
देखिए, जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं वो परसों भी उन्होंने कहा था, आज भी वो कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ईरान के पास कोई ताकत है नहीं कि उसको इजराइल के ऊपर हमला करेगी, तो लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन इजराइल इज केपेबल ऑफ अटैकिंग ईरान by even conventional weapons, not nuclear weapons. So therefore what has to be carefully calibrated is ईरान चाहता क्या है, और इसके अल्टीमेट एम में अगर इजराइल को किसी किस्म से ज़्यादा परेशानी हो गई तो दे विल अटैक ईरान एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इट विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स।